जय भीम दोस्तों, आपका जय भीम इंडिया न्यूज़ में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अगर आप बहुजन मीडिया को और बहुजन आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं तो प्लीज़ जय भीम इंडिया न्यूज़ को एक बड़ा सा जय भीम यानी कि सब्सक्राइब करके मजबूत करें। मैं हूं आपका दोस्त संजय। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए खबर की ओर रुख करते हैं। तो खबर है भाई भाजपा से। जी हाँ, भाजपा सिखों के खिलाफ तथा मुस्लिमों के खिलाफ बहुत बड़ा दंगा कराना चाहती है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको दो बातें इस वीडियो में दिखाऊंगा, वो आप देखिए और ख़ुद ही बताइए कि ये देश में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिखों की। जी हाँ, सिखों के खिलाफ भाजपा के अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। उसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह किसान कानून। आप जानते हैं कि कितने एक साल से ज़्यादा समय तक किसान रास्ते पर बैठे रहे और किसानों ने या किसानों की वजह से ही, खासकर सिख और जाट लोगों की वजह से ही मोदी को किसान कानून वापस लेना पड़ा। और ये किसान कानून वापस लेने का जो गुस्सा भाजपा के लोगों के अंदर भरा पड़ा हुआ है, वो गुस्सा अभी उफान पर है। वजह है फिरोजपुर की रैली। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान कानून की। तो ये किसान कानूनों के जब किसान कानून वापस लिए गए थे तो आप सभी को पता होगा कि तथाकथित मोदी भक्तों ने ही मोदी के ऊपर कितना कीचड़ उछाला था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर नफरत इतनी कूट कूट कर भरी गई है कि अब ये अपने लोगों को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह है अभी जो पंजाब में मोदी की जो फिरोजपुर में रैली होने वाली थी, वो रैली, उस रैली में मोदी को पहुंचना था हेलीकॉप्टर से, पर मोदी गए कार से, रास्ते से। ये सब मोदी की बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि उसके पीछे की वजह ये थी कि जहाँ फिरोजपुर में रैली होने वाली थी वहाँ 70,000 कुर्सियों पर केवल 700 लोग बैठे थे और मोदी अपनी वहाँ जाकर बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से मोदी ने भाजपाई लोगों के साथ मिलकर एक नया स्वांग रचाया, नया ढोंग रचाया कि मेरी जान को खतरा था। सुरक्षा में चूक का मामला उठाया ताकि मोदी की जो घटती लोकप्रियता है, एक सर्वे तो ये बताता है कि 70% लोग मोदी का थोबड़ा देखकर ही टीवी बंद कर लेते हैं। और इसी वजह से मोदी ने नया स्वांग रचाया है। मोदी को आदत है वक्त पर नए ढोंग करने की। उसी के तहत उन्होंने ये नया स्वांग रचा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। अब सच सबके सामने आ गया है तो मोदी की बड़ी फजीहत हो रही है। पर वास्तविकता ये है कि भाजपा के लोग सिखों को हर हाल में माफ़ नहीं करना चाहते हैं और वो 1984 की तरह सिखों के खिलाफ दंगा भड़काना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप मोदी की मंत्री मीनाक्षी लेखी का ट्वीट पढ़कर देख लीजिए और इस ट्वीट से आपको ये पता चल जाएगा कि भाजपा के अंदर सिखों के बारे में कितनी नफरत भरी पड़ी है और इसका अंजाम सिखों को क्या भुगतना पड़ सकता है। अगर हाल ही के दिनों में चुनाव के पहले अगर सिखों के खिलाफ पूरे देश के अंदर अगर दंगा होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जहर पूरे देश के अंदर बहुत फैल चुका है। दूसरी बात है मुसलमानों की। भाजपा मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए भाजपा इस कोशिश में लगी हुई है कि हर हाल में मुस्लिमों के खिलाफ दंगा हो, क्योंकि भाजपा जब तक दंगा नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं जीतती है। ये भाजपा का यूनिवर्सल ट्रूथ है भारत देश के अंदर। और हाल ही में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ वातावरण बनाने की, दंगा भड़काने की बड़ी कोशिश की थी। उदाहरण के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने गोल टोपी की बात की, जालीदार टोपी की बात की। योगी ने
अब्बा जान की बात की, अम्मी जान की बात की, और मोदी भी इसमें अपवाद नहीं रहे। मोदी जब यूपी में गए तो गाय गोबर की बात की। ये लोग हर हाल में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करके यूपी का चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग विकास की बात नहीं, केवल विनाश की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि यूपी में दंगा हो। अब जब इन लोगों को कुछ सक्सेस हाथ में नहीं आया, ये दंगा करने में कामयाब हुए, तो इन्होंने फिर ये नकली साधुओं को, आतंकियों को लगा दिया है। हाल ही में जो कालीचरण का मामला हुआ जिस धर्म संसद में, उसी धर्म संसद के कुछ लोगों ने फिर से मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा जहर उगला है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश से ख़त्म करना है, इसके लिए पूरी तैयारी हम करने वाले हैं। ये आप वीडियो देख लीजिए। और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा। और इस वीडियो से आपको ये पता चल जाता है कि किस तरह चुनाव जीतने के लिए ये लोग किस हद तक कितने नीचे गिर सकते हैं। ये जहर के बीज बोकर ऊँटों की खेती काटना चाहते हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि कृपया ऐसे जहर की खेती करने वालों से, नफरतियों से सावधान हो जाओ और आने वाले चुनाव में जो संविधान की बात करे, जो विकास की बात करे, जो सर्वजन की बात करे, ऐसे ही पार्टी के साथ, ऐसे ही लोगों के साथ जो भाईचारे की बात करते हो, जो आपस में प्यार की बात करते हो, ऐसे लोगों का आप जोर से पूरे दमखम के साथ साथ दो।